चेल्सी 4 सिटी 4, व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल। क्या एंड हुआ है दिवाली के दिन का। आई मीन पूरा गेम इतना थ्रिलिंग गेम था, इतना एंड टू एंड गेम था। पूरे गेम में कोई ऐसा फेज ही नहीं आया जहाँ पे बोर हो रहा हो आपको। आई मीन परफेक्ट गेम, परफेक्ट गेम। आई थिंक दिस इज व्हाट प्रीमियर लीग इज, और इसीलिए मतलब इस लीग में मजा आता है मैचेस देखने में। No one expected Chelsea to be playing like that against a City team. हाँ, लास्ट गेम में हमने स्पर्स के अगेंस्ट 4-1 विक्ट्री ली थी। 9 मेन स्पर्स थी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे उस विन्स के अगेंस्ट। पीपल वर सेइंग कि हमने कुछ नहीं सीखा अबाउट चेल्सी, बट दिस गेम एक्चुअली we did learn a lot. We did learn a lot, and the most important thing was the character that the team showed. 3 times, 3 बार हम इस गेम में पीछे हो गए थे सिटी से। स्टार्टिंग में 1-0 हुआ, then we came back with a goal, then we scored another goal to take the lead, then we gave up the lead at the end of the first half. फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही सिटी ने फिर से गोल मार दिया, we were 3-2 behind. आई मीन उसके बाद फिर कम बैक करना, फिर एक गोल कंसीड हुआ डिफ्लेक्शन से, फिर आके पेनल्टी मिली एंड में। आई मीन full marks to this game. The only problem that I have with this game was Anthony Taylor. वो रेफरी मेरे को कभी पसंद नहीं है। मैं पिछले 5-7 सालों से उस रेफरी के पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ। आई डोंट लाइक दैट गाय, बट स्टिल season after season he gets so many big games to officiate, and most of those games are of Chelsea. आई मीन चेल्सी वर्सेस लिवरपूल का भी ऑफिशिएटिंग में वही था, कल भी वही था। गेम मतलब जिस अंदाज से स्टार्ट हुआ था, यू नो, चेल्सी वर इन कंट्रोल एज वेल। आई मीन बहुत ही इक्वल गेम चल रहा था, कोई टीम एक दूसरे को जगह नहीं दे रही थी। बट फॉर मी द 3 players that stood out in that Chelsea lineup were Sterling, Gallagher and Cole Palmer. I mean Sterling ने yesterday Sterling owned Kyle Walker, owned. I mean ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई Kyle Walker को डोमिनेट कर रहा हो, बट स्टर्लिंग मैन, ओ माई गॉड, लाइक स्टर्लिंग का जब दिन होता है ना, तो लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स आउट देयर। कल उसने काइल वॉकर को इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था। आई मीन काइल वॉकर वाज लूजिंग दैट बैटल। पाल्मर ऑन द अदर हैंड, भाई एज यूजुअल दैट गाय इज, आई थिंक बहुत ही अच्छी साइनिंग रही हमारे लिए वो। लाइक ही इज काम, ही इज कंपोज्ड, ही हैज दैट विजन। हाँ, इधर उधर कभी कभी वो थोड़ा उसे रहता है कि मैं गोल स्कोर कर सकता हूं, तो ही डजंट आइडेंटिफाई द प्लेयर्स हु आर इन मच बेटर पोजीशन टू स्कोर द गोल्स। बट अगेन भाई चारों उसने ऐसे क्रंच मोमेंट पे पेनल्टीज लिए हमारे लिए, एंड ही हैज डिलीवर्ड। तो आई थिंक एक पेनल्टी टेकर, अभी उसने इंटरव्यू में तो बोला दैट आई एम नॉट अ पेनल्टी टेकर, आई एम नॉट समवन हु प्रैक्टिसेस टेकिंग पेनल्टीज, बट यस आई बैक माय एबिलिटी। सो विच इज अ गुड साइन, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक इंसिडेंट हुआ था 2-3 मैच पहले, जब स्टर्लिंग वाज आस्किंग फॉर द पेनल्टी बॉल और फिर कुछ पंगा चला था, पाल्मर वाज नॉट गिविंग। बट अब क्लियर हो गया है दैट पेनल्टी कोई भी ले, कोई भी जीते, कभी भी मिले, इफ पाल्मर इज ऑन द फील्ड, पाल्मर विल टेक इट। एंड आई थिंक 4 out of 4 ही इज नॉट मिस्ड एनी सिंगल पेनल्टी येट फॉर अस। गुड। रहीम स्टर्लिंग की बात पे फिर से आते हैं। आई मीन कल यार मतलब इतने ज्यादा चांसेस क्रिएट किए, इतना थ्रेटनिंग था वो सिटी के डिफेंस के लिए। he was quick on the feet, he was winning his duels, and most like जो प्रोग्रेसिव रन्स निकाल रहा था, अपना पीछे निकल रहा था डिफेंडर्स के। काइल वॉकर तो लाइक कल बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद सेकेंड हाफ में थोड़ा सेंट्रल रोल में आ गया था स्टर्लिंग, नॉट कंप्लीटली वॉज प्लेइंग ऑन द राइट विंग, बट थोड़ा सेंट्रली खेल रहा था, एंड ही वॉज स्टिल डूइंग गुड, ही वॉज स्टिल डूइंग गुड जब मुद्रिक को सब करके ले आया गया था। गैलेगर एज यूजुअल, आई थिंक जो गैलेगर की स्टैट है दैट वो लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग, तो वो कल दिख रहा था यार। आई मीन एवरी डे ही इज कमिंग आउट एंड ही इज लाइक प्रेसिंग द डिफेंडर्स लाइक क्रेजी। तो इससे जैक्सन को भी मदद मिलती है, बिकॉज जैक्सन भी प्रेस करता है अपने एंड से, स्टर्लिंग भी प्रेस करता है, बट टू हैव अ मिडफील्डर कमिंग इन, यू नो, स्टेइंग अहेड ऑफ यू एंड क्लोजिंग डाउन ऑन द डिफेंडर्स, बहुत ही मतलब सही खेल रहा है गैलेगर इस टाइम पे। एंड आई थिंक जो इंप्रूवमेंट है उसकी परफॉर्मेंस में फ्रॉम द लास्ट सीजन इज सिग्निफिकेंट। बाकी रही बात डिफेंस की, कल कुकुरेया वाज हैविंग अ वेरी गुड गेम अंटिल दैट येलो कार्ड जहां पे उसने पेनल्टी कंसीड करी। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा एक वो कॉशियस हो गया, ही वाज नॉट यू नो पुटिंग इन दोस टैकल्स। तो बीच में थोड़ा सा कंट्रोल फोर्डन के पास चला गया था, एंड उससे पहले, उस येलो कार्ड इंसिडेंट से पहले, आई थिंक कुकुरेया वाज नॉट गिविंग एनीथिंग टू फोर्डन। वो फोर्डन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था।
बट वो येलो कार्ड हुआ, उसके बाद फोर्डन को थोड़ा स्पेस मिलना शुरू किया, फोर्डन घुसना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, एंड इसी वजह से एक दो चांसेस भी फोर्डन ने अच्छे क्रिएट किए थे और चेल्सी वर इन ट्रबल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आई थिंक सेकेंड हाफ में बट जब कुकुरेया वापस आया तो ही टुक बैक दैट कंट्रोल, एंड आई थिंक उसके बाद लाइक कुकुरेया हैड अ प्रीटी ब्रिलियंट सेकेंड हाफ। मेरे हिसाब से कुकुरेया का वो एक 15-20 मिनट का ही ऐसा फेस था जहाँ पे कुकुरेया वॉज स्ट्रगलिंग, और वो बेसिकली साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कभी कभी जब आप इतना अर्ली इन द गेम एक येलो कार्ड खा जाते हैं और एक पेनल्टी कंसीड कर देते हैं। तो बट ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम। थियागो सिल्वा, आई मीन वो जो मूवमेंट था उस गोल के लिए वॉज ब्रिलियंट। आई मीन अपने मैं जो भी उन्हें मार्क कर रहा था उसको छकाया, उसमें थोड़ा बहुत योगदान कुकुरेया का भी था बिकॉज ही हैड हिज अ बिट ऑफ, ही वाज हिंडरिंग विद रॉड्री, और उसी वजह से रॉड्री ट्रैक नहीं कर पाया। रॉड्री कुड हैव गॉन फॉर द बॉल बट ही कुडंट बिकॉज ऑफ कुकुरेया। तो आई थिंक उसके लिए भी कुकुरेया को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। उसने ऐसा नहीं था कि बिल्कुल होल्ड कर रखा था रॉड्री को, बट ही वॉज डूइंग द मिनिमम थिंग पॉसिबल जो होती है फॉर यू कि आप थोड़ा बहुत हिंडर कर सकते हो, और वो उसने बखूबी किया जिसकी वजह से सिल्वा को कोई चेक नहीं कर पाया, एंड इट वाज अ वेरी गुड हेडर, इट वाज अ वेरी गुड हेडर। एंड आई थिंक वहां पे मुझे लग गया था कि यार आज मतलब दे आर शोइंग फाइट। लास्ट पिछले 2 सीजन में मतलब जब से हमने सिटी को चैंपियंस लीग में हराया था, हमने एक भी गोल स्कोर नहीं किया उनके अगेंस्ट, और कुछ 5-6 मैच खेले हैं, नो गोल स्कोर्ड। तो आई थिंक कल जब वो गोल पड़ा तो एक ऐसे पॉजिटिविटी लगी कि हाँ यार आई थिंक दिस टाइम थिंग्स आर गोना बी डिफरेंट, दिस टाइम दिस बंच ऑफ प्लेयर्स आर शोइंग सम करेज, सम कैरेक्टर, और यही होता है सिटी के अगेंस्ट। अगर आप सिटी के अगेंस्ट डर के खेलोगे तो दे विल बी ऑल ओवर यू, वो आपको कोई मौका नहीं देंगे गेम में वापस आने का। तो वुल्व्स ने किया था ये, वुल्व्स ने कोई डर नहीं दिखाया था, मतलब वो हेड ऑन जा रहे थे सिटी के अगेंस्ट एंड दे डिजर्व्ड हाउ दे प्लेड दैट गेम। कल चेल्सी ने भी वही किया, पीछे नहीं बैठे, ब्लॉक करने की नहीं सोची, टाइट होने की नहीं सोची कि भाई सिटी को मेहनत करवाए, नहीं, अपना आगे बढ़े, अपना गोल स्कोर करने की कोशिश करी। तभी तो यार 3 बार पीछे जाने के बाद भी हमने कम बैक किया, एंड आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस आई थिंक विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्क्वाड वेरी मच। अभी हमारे जो इंजर्ड प्लेयर्स है उसमें से भी कुछ प्लेयर्स लौट के आने वाले हैं, तो दिस टेक्स अस टू अ पॉजिटिव रूट। आई मीन क्योंकि लास्ट गेम जीते हमने 4 गोल स्कोर किए, कल ड्रॉ हुआ, कल हमने 4 गोल स्कोर किए, तो गोल्स आर कमिंग इन नाउ। अब बस थोड़े बहुत इधर उधर इक्का दुक्का चीजें हैं जिस पे ध्यान देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दोज रिजल्ट्स एज वेल। अभी तक बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमने कोई भी मैच हारा नहीं है। लिवरपूल से ड्रॉ खेला, आर्सेनल के अगेंस्ट ड्रॉ हो गया, वो हम जीत सकते थे बहुत इजीली। स्पर्स के अगेंस्ट हम जीते और अब सिटी के अगेंस्ट ड्रॉ, वो भी यार थ्रिलिंग ड्रॉ। तो आई थिंक जो चीजें हैं वो सही राह पे जा रही हैं, बट अब जो रिजल्ट्स हैं वो हमें छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी लाने पड़ेंगे जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे हम रॉबिनहुड बने हुए हैं, टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द बिगर टीम्स एंड गिविंग इट टू द स्मॉलर टीम्स। तो वो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा। कल के मैच में आई थिंक अगर चेल्सी का कोई सबसे वीक प्लेयर था तो वो मोइसेस काइसेडो थे। ऐसा नहीं है कि काइसेडो बहुत खराब खेल रहा था, बट काइसेडो वॉज हैविंग अ बैंग एवरेज गेम इन टर्म्स ऑफ कि जब वो बॉल विन करने ऑफ द बॉल जो वो खेल रहा था, जब वो बॉल विन करने के लिए डिसीजन ले रहा था टू गो फॉर द बॉल, और वहां पे उसने बहुत बार बॉल पोजीशन लूज करी, ही कुडंट गेट द बॉल। तो उससे क्या हुआ कि पीछे स्पेस क्रिएट हो गया। जो सेकंड गोल हालैंड का था उसमें यही हुआ था, ही ट्राइड टू गो फॉर द बॉल बट हालैंड वाज एबल टू गेट द बॉल बिफोर हिम, एंड देन हालैंड डज व्हाट हालैंड डज। तो आई थिंक काइसेडो को थोड़ा बहुत ही 3-4 इंस्टेंस ऐसे हुए थे, बट अगेन उसके अलावा जो उसका पासिंग थी वो मतलब बढ़िया थी, काफी सही थी, कोई मिसप्लेस पास इतने थे नहीं। अपार्ट फ्रॉम द डिफेंसिव वर्क में थोड़ा बहुत कल खराब गेम जा रहा था। एंजो का एज यूजुअल वाज अ गुड गेम टिल द टाइम ही वाज ऑन द पिच। जो इनिशियल फेज था उसमें एंजो काफी ही ज्यादा बढ़िया खेल रहा था, कुछ काफी बढ़िया उसने ड्रिबल्स किए थे, नटमैक्स किए थे। सो आई थिंक अंटिल द टाइम ही वाज ऑन द पिच ही वाज हैविंग अ वेरी गुड गेम। सेम गोज फॉर रीस जेम्स, आई थिंक ही ऑल्सो हैड अ गुड गेम, असिस्ट भी मिल गई एक। तो आई थिंक जो हमारी प्रेस हो रही थी ना कल वो बहुत बढ़िया हो रही थी, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिल गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें यही चीजें अपनानी चाहिए बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि जब हम पीछे बैठ जाते हैं ना थोड़ा कि हम पीछे होके खेलेंगे, लेट अस बी प्रोटेक्टिव, अपना गोल बचाए, तो उस चक्कर में हम लोग कुछ नहीं हासिल कर पा रहे हैं। उस चक्कर में हम लोग
गोल्स कंसीड कर जा रहे हैं इधर उधर से, और दैट इज़ नॉट गुड। आई थिंक जो कल कैरेक्टर दिखाया है, एटलीस्ट अपने होम पे हमें हर गेम में ऐसा कैरेक्टर दिखाना चाहिए और हर गेम में हमें ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। हम हाँ स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स, जिसका हमें तोड़ ढूंढना पड़ेगा। मे बी एनकुंकू जब आए तो हमारे पास कुछ और करने को हो अगेंस्ट टीम्स दैट सिट बैक अगेंस्ट अस, तो उस पे तो भाई अब थोड़ा वर्क चाहिए अगेंस्ट डेफिनेटली। बट हाँ, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने से ये फायदा होता है कि बड़ी टीम्स कभी लो ब्लॉक नहीं करती, दे गो आफ्टर यू, तो वो भी आपको मौके देती हैं टू कम एट देम। तो आई थिंक जो ये परफॉर्मेंस रही है चेल्सी की, काफ़ी पॉजिटिव रही है। इससे बहुत कुछ हमें पता लगा दैट द टीम इज डेफिनेटली इम्प्रूविंग, द टीम इज शोइंग सम कैरेक्टर टू फाइट इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग देयर हेड्स डाउन आफ्टर कंसीडिंग वन गोल। और पोचेटिनो भी कल काफ़ी गुस्से में थे एट द एंड ऑफ द गेम। You know, he was completely fuming at the referee. He even indicated that you give me the card, but I want to, you know, get an answer from you. But ultimately, someone contained him. मैं बहुत खुश हूँ that someone contained him because it could have resulted in a red card because Anthony Taylor का यहाँ ऊपर का माला थोड़ा है नहीं, कट गया है, घिस गया है, जो भी हुआ है। बाकी I think after the game he definitely did say that I want to apologize to the referee for my behavior, but it is usual. But what he showed at the end, that what's matter. I think Pep Guardiola, Rodri की भी statements जो थी वो ऐसी थी दैट यू नो कि हाँ चेल्सी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, विच इज़ अ गुड थिंग। सिटी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना इज़ अ गुड थिंग, यू नो दैट मीन्स यू आर मूविंग इन अ पॉजिटिव रूट। तो आई थिंक अब जो नेक्स्ट गेम्स है हमारे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, न्यूकासल, ब्राइटन, मैन यूनाइटेड, ये 3 गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमारे कंपेरेटिवली जो ईजियर फिक्सचर्स है इन टर्म्स ऑफ, ईजियर तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे लिए अभी सभी डिफिकल्ट है, बट हाँ जो रन ऑफ फिक्सचर्स चल रहा है उनसे थोड़ा जो प्रेशर है वो हट जाएगा। तो अगर हम जो नेक्स्ट 3 गेम्स है उसमें निकाल लेते हैं विंस, यू नो, इन मे बी 2 ऑफ देम, देन आई थिंक हम अच्छा कर सकते हैं इस सीजन। मतलब मेरे को उम्मीद है दैट इफ वी कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस, इफ वी कीप ऑन इम्प्रूविंग लाइक दिस, अभी जो इंजर्ड प्लेयर्स है वो भी वापस आएंगे, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ भी सकते हैं हमारे लिए। तो आई थिंक यू नो, नॉट आई एम सेइंग दैट वी शुड टारगेट चैम्पियंस लीग फुटबॉल बिकॉज वो अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक है, वी आर स्टिल 10 पॉइंट्स बिहाइंड, और उसके लिए ऊपर वाली टीम्स को हारना पड़ेगा और हमें जो नीचे वाली टीम्स हैं उनको तो हराना ही हराना पड़ेगा। वी कैन नॉट गिव द परफॉर्मेंस लाइक वी गेव अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्रेंटफोर्ड लाइक दैट। तो आई थिंक हम लोग सही राह पे हैं, एंड आई थिंक यू नो मे बी दे माइट गो फॉर अ स्ट्राइकर इन जनवरी, आइवन टोनी, फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, अभी के लिए निकोलस जैक्सन ने गोल स्कोर कर रहा है, बट ही हैज टू डू दैट कंसिस्टेंटली अगेंस्ट एवरी अपोनेंट। डू लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस गेम। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट गेम ऑफ द सीजन सो फार, एंड आई थिंक इस गेम को बीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा टीम्स के लिए, बिकॉज इतना एंटरटेनिंग गेम, और सिटी ऐसा मौका मे बी ना दे किसी और टीम को भी आगे। तो डू लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस गेम। दिस गेम वाज एब्सोल्युटली क्रेजी, बॉन्कर्स, मजा आ गया, perfect end to the Diwali, and I will see you next time. Until then, thank you so much.